নিত্য নতুন ইসলামিক গজল ও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। 6 साल की उम्र है मेरे करीम नबी की। अबवा के मकाम पर मेरे करीम नबी की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना की तबीयत ख़राब हो गई। इतनी हुई कि आपको महसूस हुआ कि ये मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरा वक्त आखिर आ पहुंचा है। मेरे नबी की अम्मी जान ने नबी के सर पे हाथ रखा, रो कर कहने लगी, बेटे हर चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। बेटा मेरा वक्त आखिर आ गया है, मैं तो इस दुनिया फ़ानी से जा रही हूँ, लेकिन बेटा मेरा जिक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। है दुर्रे यतीम पैदा होने वाले नबी के अब्बू तो पहले ही वफात पा चुके थे, एक माँ का आसरा था, आज वो भी चल बसा। 6 साल की उम्र है मेरे करीम नबी की, माँ का इंतकाल हो गया। मेरे नबी माँ का हाथ पकड़ कर कहते, अम्मी जान मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो। माँ की वहीं तदफीन की गई। उसके बाद मेरे करीम नबी उम्मे ऐमन के साथ सवारी पे बैठ के उम्मे ऐमन से चिमट जाते हैं। हाय आज माँ का आसरा भी छीन लिया गया। मेरे हुजूर उम्मे ऐमन से चिमटे हुए हैं और रो रहे हैं। उम्मे ऐमन जाके मेरे नबी को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ सुपुर्द कर देती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मेरे हुजूर को अपने गले लगाते हैं और ज़ारो कतार रोते हैं। ज़ारो कतार रोने के बाद उम्मे ऐमन से कहा कि उम्मे ऐमन मेरे बेटे का ख़ास ख्याल रखना। फिर इन्होंने इतना ख्याल रखा कि मेरे हुजूर ख़ुद फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। 2 साल गुज़रे ही थे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। जब आपका जनाजा उठा तो सारा मक्का जनाजे के लिए उमड़ आया। जनाजा जा रहा है। आज लोगों ने 8 साल के एक बच्चे को देखा जो दीवारों से लपेट लपेट के रो रहा है। बाप का सहारा तो था ही नहीं, माँ थी वो भी चल बसी। आज अब्दुल मुत्तलिब जैसा सहारा भी छीन लिया गया। फिर चाचा की किफ़ालत में आए। फिर एक वक्त आया कि चाचा भी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उसके बाद अहले मक्का ने मेरे नबी के साथ जो सलूक किया वो भी किसी से मख्फी नहीं है मियाँ। अहले मक्का ने मेरे करीम नबी को पत्थर मारे, गड्ढे खोदे, घर के कूड़े ला के हुजूर के घर के सामने आके रख देते थे। जवानों मुझे बताओ तो सही, आखिर किस चीज़ की सज़ा दी गई थी मेरे करीम नबी को। वक़्त के गुज़रने के साथ साथ मेरे हुजूर ने फिर ताइफ का सफ़र किया कि लोग मेरी बात को सुन लें कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन ताइफ वालों ने भी दर्दनाक सलूक किया। लोगों के हाथ में पत्थर दे दिए कि जिधर मेरे नबी ने गुज़रना था उसी रास्ते पे इन लोगों को खड़ा कर दिया और कहा कि इनको पत्थर मारो। वो मेरे हुजूर के पाँव पे पत्थर मारते। हुजूर एक पाँव उठाते तो दूसरे पाँव पे पत्थर मारते। फिर मेरे नबी शिद्दत दर्द से ज़मीन पे बैठ जाते। जब बैठते तो 2 जालिम आते, दाएं बाएं से हुजूर के कंधों से पकड़कर उठाकर खड़ा कर देते, फिर पत्थर मारते। यहाँ तक कि हुजूर की नालैन खून से भर गई। उस वक़्त अजाब के फरिश्ते मेरे नबी के पास आए। अर्ज़ की हुजूर अगर आप कहें तो अभी दोनों पहाड़ों को एक दूसरे से जोड़ दें, इन काफिरों का नामो निशान भी ख़त्म कर दें। हुजूर ये जो आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, अगर आप फरमाएं तो दोनों पहाड़ों को आपस में जोड़ देते हैं, इनको यहीं ख़त्म कर देते हैं, इनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। साथ में सहाबा ने भी यही कहा, हुजूर आप बद दुआ करें। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए,
جو ساتھ تھے ان کو شدید آرزو تھی کہ ابھی حضور کی زبان کھلے گی، بد دعا نکلے گی اور ان کافروں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن ہائے جب وہ لب کھلے میرے حضور کی زبان ہلی تو ایک دم آواز آئی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ نادان مجھے نہیں جانتے۔ ہائے ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سرے، تیری شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ او کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، ہے صبح ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ، شام ہے تو رب حبلی امتی زبان پہ ہے۔ اے حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی کانٹا تیرے پاؤں میں چپتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔